जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। 2022 की शिफ्ट का ये आपकी क्वेश्चन पेपर है। पहले आपके हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उसके बाद में जीके जीएस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बेती गंगा में हाथ धो लेना और रियलिटी में हाथ धो ही लेने चाहिए। क्या होगा इसका? अवसर का फायदा उठाना, बहुत अधिक परिश्रम करना, कोल्हू का बेल, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सम्मान देना, सिर आंखों पर बिठाना, अपमान सहन कर लेना, जेर का घूंट पीना। अगला है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। बताओ जल्दी से, क्या होगा? अनुगामी का विलोम होता है अग्रगामी, पुजारी का भक्तिहीन, प्रशंसक जो प्रशंसा करता है, निंदक जो निंदा करता है, निंदक हो जाएगा इसका। विरोधी का होता है अनुयायी, जो कि आपके डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होने वाला है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य के स्थान पर क्या आ सकता है? व्यवहारिक। क्या आएगा? व्यवहारिक आएगा। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें देखो, अगर ऐसे नहीं पता लग रहा तो आप ऑप्शंस देख के करो। दादा दादी का बिल्कुल से लिखा हुआ होता है, सबके जीवन में ये बिल्कुल से लिखे हुए। पूजनीय, तो आप पूजन कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। तो आपके डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? बताओ कौन सा शुद्ध है इसमें से? रघुवीर मेरा अग्रज है, ए ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है इसमें। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डेस तरल अवस्था में होता है। बताओ जल्दी से, पढ़ा है आपने? पारा होता है। पारा है वो तरल अवस्था में होता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं? ए प्रेमी कहते हैं। और ए निर्वचनीय कैसे कहते हैं? जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ए चिंतनीय की बात कर लें तो जिसका चिंतन न हो सके। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। बताओ जल्दी से। अड़िग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अड़िग कहते हैं। लाल किला भारत की डेस इमारत है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो करो जल्दी से। कौन सा इनमें से सही लिखा हुआ है? ए या बी या सी? कौन सा ऐतिहासिक सही है इसमें से? बिल्कुल सी ऑप्शन आपके जिन भी साथियों ने बताया है उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। साथ में स्कोर भी लेते चलो कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? बताओ। कालिंदी, कालगंगा, ये किसके हैं? ये आपकी यमुना के हैं। देवनदी, देवनदी गंगा को ही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो रत के नीचे आपके अंडरलाइन कर रखी है। बताओ क्या होगा? रत व्यस्त होने के कारण। क्या हो जाएगा? आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। अगला है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? दो किसका होता है? दो आपके आकाश का होता है। क्षितिज की बात कर लें तो रेखा, दिशा हो गई। ब्रह्मांड, विश्व, जगत, संसार, दुनिया, ये आपके ब्रह्मांड। देवलोक, देवलोक आपके स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो, क्या कहते हैं उसे? जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर कहते हैं। पारंगत की बात कर लें, जो किसी विषय का पूर्ण विधान हो उसे कहते हैं पारंगत। दूरदर्शी, दूर की बातें सोचने वाला, उसे कहते हैं दूरदर्शी। दत्तक, बताओ दत्तक किसे कहते हैं? दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र होता है, उसे दत्तक कहते हैं। अगला है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डेस प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। तो साधारण का विलोम इसमें से कौन सा है वो देख के रिक्त स्थान पर आपको भरना है। बताओ कौन सा इनमें से? विलक्षण। क्या हो जाएगा? विलक्षण हो जाएगा। बड़ी की बात करें तो बड़ी का छोटी होती है, सामान्य का विशिष्ट हो गया, कठोर का कोमल हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश में के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा।
तो पान भरना नहीं सुना होगा आपने, जीरा देना, जो कि आपकी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 की शिफ्ट में। ऊंट के मुंह में जीरा देना मतलब जरूरत से कम मिलना, अधिक खाने वाले को कम मिलना। अगला है गद्यांश से रिलेटेड। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डेस दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। क्या सुनने के लिए? प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, डेस वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े को खोला तो कौन उड़ेगा? घोड़ा ही उड़ेगा। तो क्या हो गया? सत्र में हो जाएगा आपके घोड़ा। घोड़ा है वो वायु वेग से उड़ने लगा। डेस चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप, डेस देखकर, क्या देखकर? उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप डेस गया। क्या हुआ? सांप लौट गया। कहानी है, आपको अगर ये याद आ रही है, ये एक तरह की कहानी है। कहानी का इन्होंने देखो गद्यांश बना रखा है। वह डाकू था जो उस वस्तु उसे पसंद आ गई, उस पर डेस अपना अधिकार समझता था। जो उसे पसंद आ जाती थी या तो वो उससे ले लेता था या फिर उससे छीन लेता था। क्या होगा इसमें? बिल्कुल, जो पसंद आ जाए उस पर वे अपना अधिकार समझता था। तो क्या आ जाएगा? वह। अब देखो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डेस के रूप में जाना जाता है। किन रूपों में जाना जाता है? क्या कहते हैं वहां पे? काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? किनको किया गया था? क्या नाम था उनका? कर्सन मूर्ति। क्या हो जाएगा? कर्सन मूर्ति सुब्रमण्यम। राज्यों की परिषद को देश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। और उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। देश बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल वर्धित का कुल योग। तो क्या हो जाएगा? जीडीपी बराबर, क्या आएगा? जीडीपी बराबर अर्थव्यवस्थाओं के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। अगला है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, जितना उसका आयतन होता है ना सिरके का, उसमें लगभग 4 से 8% है वो आपके एसिटिक अम्ल ही होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी एक है। क्या है? एक विटामिन सी क्या है? विटामिन के अलावा बताओ, विटामिन तो है ही है। क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट है। क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट है। करता क्या ये क्या करता है? आपके कोशिकाओं की क्षति को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीति नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? किन्होंने की थी? क्या नाम था? गुलाम नबी आजाद। अगला क्वेश्चन है, 1857 के किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कौन सा विश्वविद्यालय था? बंबई। कौन सा हो जाएगा? बंबई हो जाएगा। इसके साथ ही आपके मद्रास विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये सारे तीनों आपके एक साथ स्थापित हुए थे। बुंदेलखंड की बात कर लें तो ये आपके झांसी यूपी में है, और पंजाब विश्वविद्यालय आपके पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वहां पे ही आपके। और इलाहाबाद की बात करें तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। शतरंज के वर्गाकार खानों की सेतीज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? रेंग कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां उन्हें आपके फाइल कहा जाता है। तो ये भी चीज साथ में ध्यान रखते हुए चलना है आपको। भारत में कार्यबल आबादी में देश के लोग शामिल नहीं होते। बताओ, 14 वर्ष तक लोग शामिल नहीं होते। उसके बाद में 15 से 59 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल होते हैं। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य देश है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपने जिन्होंने भी बताया है उनका एकदम करेक्ट होने वाला है।
अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 11 हो गए। 11 कौन सा है? वो 14 वर्ष वाला, 14 वर्ष वाले को पढ़ाया जाए वो वाला है 11वां। दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? कब हुआ था? 1984 में। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? कौन सा उपलब्ध है? जमारीय पवन और सौर ऊर्जा। त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है आपके त्रिशूरपुरम? बिल्कुल केरल में मनाया जाता है ये आपके। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे? कौन थे बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक? क्या नाम था उनका? मोहम्मद यूनुस नाम था। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डेज के दौरान किया जाता है जब रब्बी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। देखो रब्बी भी दे रखा है, कब होता है? सर्दी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा इसका। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? प्रमुख कौन सा है? बेंगलुरु हो जाएगा। रामेश्वर सेकिया बार बयान डेस नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया। सत्रिया यहां पे कौन सा हो जाएगा? सत्रिय हो जाएगा। सत्रिय कहां का है? असम का। बिल्कुल। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।